नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। आपने कई प्रेम कहानियां सुनी होगी, एक से एक अद्भुत, रोमियो जूलियट, लैला मजनू। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी प्रेम कहानी बताने वाला हूं जो ना आपने कभी पढ़ी होगी ना सुनी होगी। ये एक ऐसे प्रेमी की कहानी है जो अपनी प्रेमिका से मिलने 7 समंदर पार जाता है, 7000 किलोमीटर का अंतर तय करता है। तो आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मगर दोस्तों उसने ये 7000 किलोमीटर की दूरी साइकिल से पार की थी। यस, वो भारत से स्वीडन साइकिल से गया था। दोस्तों, ये सच्ची कहानी आप लोगों को सुननी चाहिए और अगर अच्छी लगे तो आप अवश्य शेयर कीजिएगा। तो बात है 1975 की, जगह है कनॉट प्लेस, दिल्ली। तो उन दिनों दिल्ली में सर्दियां शुरू हो चुकी थी। दिल्ली में कई विदेशी पर्यटक घूमने आया करते थे, उसमें थी स्वीडन की शार्लोट वॉन। तो दिल्ली की गलियों में घूमती शार्लोट से किसी ने कहा कि कनॉट प्लेस में एक स्केच आर्टिस्ट है जो 10 मिनट में सामने खड़े व्यक्ति का स्केच बना देता है। तो उत्सुकता वह शार्लोट कनॉट प्लेस पहुंच जाती है। हाथ में पेंट ब्रश थामे प्रद्युम्न कुमार महानंदिया उस समय एक व्यक्ति का स्केच बना रहे थे। तो शार्लोट ने प्रद्युम्न कुमार महानंदिया, जिन्हें पीके भी कहा जाता है, उनका स्केच बनाने के लिए आग्रह किया। पीके ने सहर्ष उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया। शार्लोट सामने बैठ गई और एक चित्रकार एक सुंदरी को अपने कैनवास पर हूबहू उतारने में मशगूल हो गया। स्केच बन तो गया, लेकिन शार्लोट को ज्यादा पसंद नहीं आया। तो पीके ने शार्लोट से आग्रह किया कि वह एक बार पुनः उन्हें उनका चित्र बनाने दें। अगले दिन शार्लोट पीके के समक्ष बैठ गई। कैनवास पर चित्र उकेरता पीके कब स्वीडन की सुंदरी की आंखों में खो गया, उसे कुछ भी पता नहीं चला। एक बेहतरीन स्केच बन गया, और बेहतरीन इसलिए था कि उसमें प्यार के रंग भरे थे। आग दोनों ओर बराबर लगी थी। विदेशी बाला भी देसी पेंटर बाबू की आंखों की गहराइयों में खो रही थी। वो आकर्षण था या प्यार, शार्लोट समझ नहीं पा रही थी। वह रोज पीके से मिलने लगी। पीके यानी कि प्रद्युम्न कुमार महानंदिया उड़ीसा के निवासी थे। तो शार्लोट ने पीके से कहा कि वो उड़ीसा घूमना चाहती है। तो हमारे पेंटर बाबू और शार्लोट उड़ीसा की ओर चल दिए। तब तक उन रिश्ते का कोई नाम नहीं दिया था उन्होंने अपने रिश्ते का। दोनों महसूस कर रहे थे कि वे एक दूसरे को चाहने लगे हैं, लेकिन इजहार इश्क ना हो सका। फिर एक शाम देहात के कच्चे रास्तों पर घूमते प्रेमी युगल ने स्वीकार किया कि वह जीवन का हर पल एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं। वह क्षण उस रिश्ते का आगाज था जिस रिश्ते की राह मुश्किलों से भरी हुई थी। अपनी प्रेसी के प्रति पीके का प्यार इतना सच्चा था कि उसने इस रिश्ते को मूर्त रूप देने का निश्चय किया। दोनों ने महानंदिया के रीति रिवाजों से शादी कर ली। शादी के बाद कुछ हफ्ते पीके और शार्लोट के जीवन के सबसे बेहतरीन यादगार लम्हे थे। हर रिश्ता इम्तिहान के दौर से गुजरता है। वो क्षण आया जब शादी के 3 हफ्ते बाद शार्लोट स्वीडन वापस लौट गई। करीब 1 साल तक दोनों चिट्ठी के जरिए जुड़े रहे। दोनों मिलना तो चाहते थे, मगर परेशानी खत्म नहीं हो रही थी। पीके इतने पैसे नहीं जुटा पा रहे थे कि वो स्वीडन का एयर टिकट खरीद सके। वहीं दूसरी ओर शार्लोट की आर्थिक स्थिति भी बुरी तरह से चरमराई हुई थी। वियोग बर्दाश्त के बाहर हो गया। एक दूसरे की चिट्ठी मिलती तो उसमें लिखे एक एक शब्द को पढ़कर दोनों की भावनाएं आंखों के जरिए बह जाती। बहुत कोशिशों के बाद भी महानंदिया प्लेन का टिकट का इंतजाम नहीं कर पाए। तो फिर उन्होंने एक ऐसा निर्णय किया जो राष्ट्र के प्रेम जगत के इतिहास में अमर हो गया। पीके ने ठान लिया कि वे साइकिल पर स्वीडन तक का रास्ता तय करेंगे। यस, साइकिल पर। उन्होंने एक साइकिल खरीद ली। जेब में कुल $80 और दिल में प्रेसी का प्यार लिए वो सरफिरासी साइकिल के पैडल चलाता करीब 4000 माइल यानी कि 7000 किलोमीटर की दूरी तय करने निकल पड़ा। 22 जनवरी 1977 को यह सफर शुरू हुआ। दिन में करीब 70 किलोमीटर तक साइकिल चलाई गई। अपने इस सफर में उन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, टर्की जैसे कई देश होते हुए वो यूरोप पहुंचे।
5 महीने के अथक परिश्रम के पश्चात वो साइकिल सवार आशिक अपने गंतव्य तक पहुंच गया। शार्लोट के घर की डोरबेल बजी। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने एक फटेहाल साइकिल सवार खड़ा था। करीबन 2 साल के बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा। आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। इस बात का यकीन करने में कुछ क्षण लगे कि इतनी परेशानियों के बावजूद दोनों पुनः एक हो चुके हैं। एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण आंखों के जरिए बह निकला। हर चुनौती को हराकर सरफिरे हिंदुस्तानी आशिक ने विदेशी गोरी को यह साबित कर दिया कि जब एक हिंदुस्तानी अपने आप पर आ जाता है तो 7 समुंदर पार कर लेता है। दोस्तों, आज भी यह जोड़ा स्वीडन में सुखी विवाहित जीवन जी रहा है और प्रद्युम्न कुमार यानी कि पीके और शार्लोट की यह प्रेम कथा इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी जा चुकी है। तो दोस्तों, यदि आपके दिल में प्रेम कुमार की तरह शिद्दत से कोई भी चीज चाहेंगे तो सारी कायनात आपको आपके सामने प्रस्तुत कर देगी। बस इतना प्रेम चाहिए, इतना आपके अंदर शिद्दत चाहिए, इतना समर्पण चाहिए, इतना प्रेम चाहिए, तो आप दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते हो। आई एम श्योर दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।